हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपके बायोलॉजी मेंटर, और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं एक नए फाइलम के साथ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर फाइलम फॉर द चैप्टर एनिमल किंगडम। जो हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, उसके लिए आज हम जो फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फाइलम नंबर 2, जिसका नाम है निडेरिया एंड या फिर उसे सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि निडेरिया और सीलेंट्रेट्स क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो सबसे पहले स्टेप पर हम इसे क्लियर करते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चाहे निडेरिया हो चाहे सीलेंट्रेट हो, इट्स कंप्लीटली सेम थिंग। और मैं ये सेशंस आपके लिए लेकर आती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर आपके लिए एक दो चैप्टर ही नहीं बल्कि एंटायर कोर्स, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या फिर वो नीट हो, आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल के थ्रू, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम निडेरिया और सीलेंट्रेट्स, निडेरिया या सीलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको आज के सेशन में बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें आज यही सेशन में आप लर्न कर लेंगे। ऑल्सो इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो नीट कोर्स मॉड्यूल इंक्लूड्स टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हर चैप्टर के लिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। फिर आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की पीडीएफ, डीपीपी का पीडीएफ आपको मिलता है, जिसको आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा लिंक, आप उस पर क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, क्वेश्चन को करिए सॉल्व। फिर आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। ऑल्सो यू गेट चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक अलग से आपको सेशन मिलता है जहां पर मैं आपको देती हूं साइंटिस्ट की डिटेल्स या फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या डेफिनेशंस फॉर द चैप्टर, जो भी जहां नेसेसरी होता है ताकि आपके लिए लर्निंग उस चैप्टर की और ईजी हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं जहां पर आपके डाउट सॉल्व होते हैं। वीकली टेस्ट पेपर आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। एंड द गाइडेंस सेशन, आपको वो गाइडेंस सेशन जो होते हैं वो मिलते ही रहते हैं। हर एक चीज को लेकर, लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी इस जर्नी में, उसे आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हो चाहे वो एनटीए के, नीट के रिगार्डिंग, सारी चीजें आपको गाइडेंस सेशन में मिल जाती हैं। वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी करते हैं लाइन बाय लाइन। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आइए अब मैं स्टार्ट करती हूं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, अब देखो वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे हमेशा से पढ़ाती आई हूं, सिर्फ दिखा के और लर्न कराने के लिए आपको चीजें देकर नहीं जाऊंगी, आपके दिमाग में वो चीजें बैठानी है मुझे। तो हमारा टॉपिक है निडेरिया या सीलेंट्रेट्स। निडेरिया, निडेरिया सी साइलेंट है ना, निडेरिया में सी साइलेंट है, ऑलराइट। निडेरिया एंड सीलेंट्रेट्स। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हमारी कौन सी फाइलम है? सेकेंड फाइलम पढ़ रहे हैं हम एनिमल किंगडम की। ये है सेकेंड फाइलम, सेकेंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एक अपने दिमाग में एग्जाम्पल रख लो कि मैं किसकी बात करने वाली हूं। ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रही हूं जो आपने लाइफ में बहुत बार पहले भी अपने लाइफ में सुना हुआ है। लाइफ में सुना हुआ है का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर सुना हुआ है, लेकिन पढ़ते वक्त आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना है। और पढ़ाई से बाहर भी आपने सुना होगा क्योंकि वो काफी सुंदर दिखता है। तो इस फाइलम में आने वाले कुछ एनिमल्स के नाम बताती हूँ। हाइड्रा, हाइड्रा जो हमने बडिंग में पढ़ा हुआ है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, वो भी बिलोंग करता है इस फाइलम को। तो अब मैं जब भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आपको हाइड्रा को इमेजिन करना है, इमेजिनरी हाइड्रा के बारे में आपको याद करना है। दूसरा
आपने जेलीफिश सुनी है, तो जेलीफिश जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखती है, बहुत सुंदर सी दिखती है, लास्ट में एग्जांपल्स बताऊंगी तब बताऊंगी, तो वो जेलीफिश ऑल्सो कम्स अंडर दिस निडेरिया और सीलेंट्रेट। ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और उन्हें ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखते हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल्स बना देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस, है ना। मान लो, सपोज करो ये वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी में रहता है हाइड्रा, वाटर बॉडी में कौन रहता है, हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा पड़ा है ना ऐसा, ठीक है। और जेलीफिश भी देखिए, जेलीफिश कैसी होती है, जेलीफिश समवॉट लुक लाइक दिस, कुछ ऐसी सी जेलीफिश दिखती है आपकी। अब आपको दो लाइफ फॉर्म्स दिख रहे हैं, दोनों लाइफ फॉर्म्स में कुछ अंतर है, हाइड्रा और दिस इज जेलीफिश। These are the examples. These are the examples. बस अब इन्हीं दोनों के बारे में ध्यान रख के हमको सारी चीजें पढ़नी है। देखो, दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म, समझ गए मैं क्या बना रही हूं, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन दी वाटर, सही है, कहाँ पाए जाते हैं, इन दी वाटर। सो देयर लाइफ इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑलवेज एक्वेटिक। तो ये जो निडेरियंस होते हैं या जो सीलेंट्रेट्स होते हैं ना, इनका जो हैबिटाट होता है वो पानी में रहने का होता है। सो दे आर फाउंड इन वाटर, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं तो हम इनको कहते हैं कि भाई आप हो एक्वेटिक। अब पानी में तो रहते हैं, लेकिन कैसे पानी में रहते हैं, कैसे पानी में रहते हैं, तो भाई मरीन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, बोथ काइंड्स ऑफ इट, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। और इसमें से भी ज्यादातर किस में पाए जाते हैं आपको पता है, सबसे ज्यादा मरीन वाटर में, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। और फ्रेश वाटर बहुत कम होते हैं, तो फ्यू आर फ्रेश वाटर, ठीक है। पानी में ही पाए जाएंगे, दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने उठाए हैं वो भी हमारे पानी के अंदर ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बात बताओ कि भाई इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चालू करते हैं, सबसे सिंपल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब वापस से आपको जाना है एनिमल फाइलॉजनी में, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपसे कहा था सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। तो इसमें से इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, एक्चुअली मैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लिखती, मैं सीधे लिखती हूं कि है क्या। सो दे आर गोइंग टू बी टिश्यू ग्रेड, इनकी बॉडी में हमें कुछ टिश्यूज मिलने लग जाते हैं, सो दे आर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसी बॉडी है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनकी बॉडी में हमको कुछ टिश्यूज दिखने वाले हैं, ऑलराइट। दूसरा, अगर आप इस बॉडी को ध्यान से देखो तो एक मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, लेट मी यूज डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन पॉइंट आउट। ये मैंने एक अंदर स्ट्रक्चर बनाया है, व्हाट इज दिस, आपको पता है ये क्या है, ये है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे फूड जाता है डाइजेस्ट होने। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी बॉडी में ऊपर एक ओपनिंग तो है, यहां पर एक ओपनिंग तो है, लेकिन नीचे कोई ओपनिंग नहीं दिखती। तो एक ही ओपनिंग है विच विल सर्व एज माउथ एज वेल एज एनस। एक ही ओपनिंग से वो अपना वेस्ट भी रिमूव करेगा और खाना भी खाएगा। तो अगर
किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसी होती है जहां पर सिर्फ एक ओपनिंग हो, यानी इसकी बॉडी ऐसी है और इसके पास एक ही ओपनिंग है और यहीं से इसका इनटेक ऑफ फूड होगा, यहीं से इसका एक्सक्रीशन होगा और नीचे से रास्ता बंद है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। याद आ गया? ब्लाइंड सैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज अगर अंदर जाएगी तो अंदर तो अंधा मोड़ है ना, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक ही माउथ, एक ही एनस होता है, एक ही ओपनिंग होती है जो दोनों की तरह काम करती है। तो बॉडी सैक कैसा है? ब्लाइंड सैक। सो इट हैज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक। दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा है। और सुनो, इसमें भी ऐसे ही होगा, मैं दिखाऊंगी कैसे होगा। बस आप यूं समझ लो कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे था, इस ऑर्गेनिज्म को मैंने ऐसे कर दिया। ये सीधा और उल्टा का डिफरेंशिएशन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप समझ जाओगे, डोंट वरी। अब बात आती है कि भाई बॉडी में मतलब कितनी जर्म लेयर्स रही होंगी। तो इसकी बॉडी में होती है सिर्फ 2 जर्म लेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है भाई? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिसके पास 2 बॉडी वॉल्स हो, बॉडी लेयर में 2 वॉल्स हो, ठीक है। और इस फाइलम में और कौन से फीचर्स देखे जाते हैं? अगर आप सिमेट्री पे जाओ, ठीक है, तो अगर हम इसकी बॉडी की सिमेट्री देखें, हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं ना, हमें सिमेट्री देखना है और हमें सीलोम भी देखना है। सिमेट्री देखना है और हमें सीलोम भी देखना है, ठीक है। तो सिमेट्री इसकी बॉडी की कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है? इट हैज रेडियल सिमेट्री। कोई प्लेन एंगल नहीं है, जहां से भी कट करोगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री मिल रही है। सीलोम कैसा होगा? एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? दे आर एसीलोमेट। कैसे होते हैं ये? एसीलोमेट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहां तक की बात तो मैडम समझ में आ गई, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक बार मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। सेकेंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, इसका मतलब बताने की जरूरत तो नहीं, दूसरा ग्रुप ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एक्वेटिक होते हैं तो मरीन वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ज्यादातर कैसे होंगे? मोस्टली मरीन वाटर। तीसरा, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं। देन फोर्थ इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आगे एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरह एक्ट करेगी। सो इट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। फिफ्थ, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल? 2 जर्म लेयर्स रही होंगी, ठीक है, 2 लेयर्स, 2 आउटर लेयर्स रहेंगी, है ना, बीच में मीजोग्लिया रहेगा, ठीक। उसके बाद सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री, मतलब इट इज हाउ यू कट एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, दैट इज सिमेट्री। एसीलोमेट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में, ध्यान से देखो, बाहर वाली लाइनिंग और अंदर वाली लाइनिंग, ये बाहर वाली लाइनिंग है, ये वाली बाहर की लाइनिंग है, और अंदर वाली लाइनिंग कौन सी है? देखो, ये वाली अंदर वाली लाइनिंग है। तो इन दोनों लाइनिंग के बीच में कोई जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट। यहाँ पे कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी मीजोग्लिया घुसा हुआ है। अब अगर स्पेस नहीं है तो बॉडी कैविटी नहीं है, तो दे आर एसीलोमेट, दैट मीन्स दे हैव नो बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है कि वो ऑर्गन्स रख सके। तो ऑर्गन ग्रेड तो है ही नहीं ना भैया, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों चाहिए सीलोम? चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर इसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर देखा गया जब हमने ये देखा कि पोरीफेरा से एक ऑर्गेनिज्म चलकर नए ग्रुप में पहुंचा और वो कहलाया निडेरिया या सीलेंट्रेट। तो उसमें एक नया
नया फीचर देखने को मिला जो पॉरीफेरा में प्रेजेंट नहीं था। और जानते हो वो फीचर क्या था? पहली बार एनिमल किंगडम के किसी फाइलम में एक नया फीचर देखने को मिला एंड दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ नर्व सेल। इस ऑर्गेनिज्म के पास एक नर्व सेल प्रेजेंट था। पहली बार एनिमल किंगडम के किसी फाइलम में नर्व सेल अगर देखा गया तो वो कहां देखा गया? निडेरिया या सीलेंट्रेट्स में। सो दे हैड नर्व सेल्स, हैव नर्व सेल्स। इनके पास क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। क्या होता है इनके पास? नर्व सेल्स। ये बहुत अलग एक फीचर देखा गया विच यू विल नेवर फॉरगेट। ये भूलने का नहीं, ये भूलने का नहीं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इतना लिखो, इतना लिख लिया, ठीक है? डन, ओके। अब मेरी बात सुनना, हमने ये दो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया। एक को हमने कहा हाइड्रा है, दूसरे को हमने कहा जेलीफिश है, ठीक है? थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे, तो ये जो जेलीफिश है और जो हाइड्रा है, इनमें कुछ एक डिफरेंस दिख रहा है। एक जमीन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको सिखाया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने बेस से जुड़ा रहता है ना, जमीन से जुड़ा रहता है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सेसाइल। वो क्या कहलाता है? सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है? द वन विच इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, जो अपने नीचे बेस से, देखो ये पानी में नीचे जुड़ा हुआ है, लेकिन जेलीफिश क्या कर रही है? पानी में स्विम कर रही है। तो इस पर्टिकुलर फाइलम में दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी जो जमीन से जुड़े रहे और वो भी जो पानी में तैर रहे हो इधर उधर, वो भी होते हैं। तो ये देखो जेलीफिश जो है ये क्या करती है? कूद कूद के, तैर तैर के पानी में इधर उधर घूमती रहती है। और जो हाइड्रा है वो क्या करता है? एक जगह खड़ा रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, ठीक है? तो दैट इज सेसाइल। और ये क्या है? ये हो गया स्विमिंग। तो फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं और सेसाइल भी होते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। और दुनिया में देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीजें जरूरी है, नहीं? इसलिए जरूरी है कि आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी आगे चले जाओ, हमेशा अपने ग्राउंड से जुड़े रहो, हमेशा जुड़े रहना चाहिए अपने रूट्स से। अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, देखो तुम लोग सब इतना पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, जितनी लगन है तुम लोगों के अंदर, एक दिन तुम बहुत अच्छे, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल के दिन अपने वर्चुअल ग्रुप वाले फ्रेंड्स को भूल जाओ, वर्चुअल ग्रुप वाले टीचर्स को भूल जाओ। ऐसे नहीं करना, है ना? ग्राउंड से जुड़े रहना। थोड़ा हमें भी देखते रहना कि हाँ चलो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ, पर ऐसे थोड़ा देखते रहना कि मैं वहीं से आया हूँ, कोई तो थे जिन्हें मैं जानता हूँ। तो देखो दोनों ही फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जमीन से जुड़ा रहना भी और फ्री फ्लोटिंग होना भी। फ्री फ्लोटिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ से निकल जाओ। फ्री फ्लोटिंग होने का मतलब होता है थोड़ा समझदार बनो, अपने डिसीजन समझदारी से लोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, फ्री फ्लोटिंग ही फील होगा आपको भी। तो दोनों फॉर्म्स देखे जाते हैं। कभी भी अपने बारे में सोचना तो ये सोचना कि मैं निडेरिया या सीलेंट्रेट से कैसे जुड़ा हूं, उसी की तरह मुझे ग्राउंड लेवल पे जुड़ा रहना है और उसी की तरह मुझे एक बार अपने माइंड को उड़ने की आजादी देना है, इतनी पढ़ाई करनी है, फ्री फ्लोटिंग बनना है। तो चाहे दोनों फीचर्स हो तो वो दोनों फीचर्स इस फाइलम में, निडेरिया में और सीलेंट्रेटा में मिल जाते हैं। सो दीज आर सर्टन फीचर्स। ये अभी अपन ने कुछ ही फीचर्स देखे। मैडम ऐसा क्यों बोल रही हो कुछ फीचर्स देखे? देखो ये तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई है। अभी तो बाकी है ये जानना कि खाना कैसे खाएगा। अभी तो बाकी है ये जानना कि जो ऑर्गेनिज्म, इंसान कह रही हूँ सर्दी की वजह से शायद तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है ना, उसको लड़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एनिमी तो होंगे। तो ये वो एनिमी से कैसे लड़ेगा? एक्सक्रीशन ये कैसे करेगा? रेस्पिरेशन ये कैसे करेगा? डाइजेशन ये कैसे करेगा? रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा? अभी ये 5 फीचर्स और भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और अभी तो पूरा बॉडी का डायग्राम जरूरी है। ठीक है, अभी इतना नोट कर लिया ना, इतना नोट कर लिया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे के फीचर्स देखेंगे, धीरे धीरे करके सब बताऊंगी। ठीक है,
तो देखो क्या होता है कि फाइलम निटेरिया इंक्लूड्स 9000 स्पीशीज। कम से कम भी कितनी स्पीशीज है? 9000 तक स्पीशीज है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड 9000 स्पीशीज इज नॉट अ स्मॉलर नंबर। नाउ 9000 तो उसकी स्पीशीज हैं, अब उसमें सोचो कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्वेटिक हैबिटाट कैसा है? हैबिटाट मैंने आपको बता दिया, एक्वेटिक होता है, मरीन होते हैं। देखो मोस्टली मरीन होते हैं, फ्यू आर फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स ऑल्सो, जैसे हाइड्रा। कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पर ज्यादातर कैसे होते हैं? मरीन वाटर में पाए जाने वाले। नेक्स्ट, हैबिटाट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एनिमल लिव सिंगली और इन एसोसिएशन विद अदर सीलेंट्रेट्स कैन बी। अच्छा, हो सकता है कि ये एक कॉलोनी बनाकर रहे, हो सकता है अकेले रहते हो, तो इसके बेसिस पे हमने इसे डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं सॉलिटरी, दूसरे को हम कहते हैं कॉलोनियल। देखो सॉलिटरी जो होता है ना वो अकेला रहता है, आपने सुना होगा सॉलिटरी बहुत जगह यूज होता है। इनफैक्ट जो डायमंड्स वगैरह होते हैं ना उसमें भी सॉलिटेयर होता है, मतलब एक सिंगल डायमंड है ना, उसकी रिंग्स आती हैं, वो बड़ी सी एक्सपेंसिव सी होती हैं, बड़ी सुंदर सी। सो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? वन एंड ओनली। और कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जो कॉलोनी बनाकर रह रहा हो। तो सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल, ये दोनों बातें समझ में, इतना नोट किया? डन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोज एनिमल्स विच लिव सिंगली, जो अकेले रह रहे हैं, सॉलिटरी। कैसे याद रखोगे? सॉलिटरी इज सिंगल, सॉलिटरी इज सिंगल। अब कुछ लड़कों को लग रहा होगा अरे हमारी बात हो रही, तुम्हारी बात नहीं हो रही, सॉलिटरी अकेला ऑर्गेनिज्म रहता है। इसके बाद तो कौन है सॉलिटरी? हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है इसका? हाइड्रा, हाइड्रा की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ होते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी में रहते हो। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? ओबेलिया, मोस्ट कॉमन एंड पूछा जाने वाला एग्जाम्पल इज ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया, फाइसीलिया, गॉर्गोनिया, सब कुछ एग्जाम्पल हैं कॉलोनियल फॉर्म के जो कॉलोनी में रहते हैं। सो दोज एनिमल विच लिव इन द एसोसिएशन ऑफ अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम टाइप आर कॉल्ड कॉलोनियल। दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ रह रहे हैं, अपने टाइप के दूसरे इंडिविजुअल के साथ अगर रहें तो कॉलोनियल कहते हैं। कॉलोनी में रहने वाले फाइसीलिया, गॉर्गोनिया एंड ओबेलिया आर एग्जाम्पल। नोट करो इतना, नोट इट डाउन। डन। तो देखो अगर आप ये पूरा नहीं भी लिखते हो तो बस एक ये वाला पॉइंट लिखना, एक ये वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, थोड़ा देख लो। एक होता है बॉक्स जेली, एक होता है बॉक्स जेली, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा होता है मून जेली, वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर एक होता है एनीमोन, एनीमोन होता है एक, वो ऐसा दिखता है। देखो सेसाइल है, ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग है, दिख रहा है ना, फ्री फ्लोटिंग करता हुआ। मून जेली फ्री फ्लोटिंग। एनीमोन क्या है? एक जगह जुड़ा हुआ है, यानी कि नेचर में सेसाइल है। और फिर फाइसीलिया है, फाइसीलिया भी आपको ऐसे फ्लोट करता हुआ सा नजर आता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और आगे नीट के एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल और भी बताने वाली हूं। आखिरी तक जरूर रुकना है, आखिरी तक सेशन देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आखिरी में बताऊंगी सेशन की। ठीक है, यू कैन राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। डन, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इस बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। थोड़ी ये बात कर लेते हैं कि होते कैसे हैं। फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, या फिर सेसाइल, ये मैं आपको बता चुकी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द एनिमल रिमेन अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट और सबस्ट्रेटम इन द वाटर और नॉट, सीलेंट्रेट्स कैन बी ईदर। दो टाइप के हो सकते हैं। देखो हमने ना दो बेसिस पे देखा। एक तो हमने ये देखा कि वो रह कैसे रहे हैं, देखो यहाँ पे। एक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से रह रहे, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द एनिमल लिव्स, how the animal lives, and on the basis of attachment. ठीक है, attached to the some solid support or substratum in water or not, coelentrates को classify किया। तो how they were living, how they live, इसके बेसिस पे जब क्लासिफाई किया तो कौन कौन से टाइप मिले थे? तो हमें दो टाइप मिले थे। एक था how they live में solitary
सॉलिटरी और दूसरा था कॉलोनियल। एक था सॉलिटरी, दूसरा कॉलोनियल। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हमारे सीलेंट्रेट्स हैं ये किस तरीके से अटैच्ड है। सो हाउ दे लिव के बाद क्वेश्चन दूसरा बनता है अटैचमेंट कैसा है। ठीक है, बॉडी अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के बेसिस पे हमने क्या देखा कि भाई ये अटैच्ड है भी या नहीं। तो दोनों ही फॉर्म्स में हो सकती है, अटैच्ड भी हो सकती है और सेसाइल भी हो सकती है। सेसाइल अटैच्ड एक ही बात है, फ्री फ्लोटिंग या फ्री स्विमिंग भी हो सकती है। सो इट कैन ईदर बी सेसाइल और इट कैन ईदर बी फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सेसाइल का मतलब है अटैच्ड टू सबस्ट्रैटम, बेस से जुड़ा हुआ है। अपने कहां जुड़ा हुआ है? बेस से जुड़ा हुआ है। फ्री स्विमिंग का क्या मतलब है? फ्रीली फ्लोटिंग। इसको फ्रीली फ्लोटिंग करके भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, फ्रीली फ्लोटिंग। ठीक है, कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दो टाइप हो गए जैसे हमने क्लासिफाई किया है। लिखो इतना, रिटन, ऑल राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेसाइल को हमने थोड़ा डिस्कस किया है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सेसाइल में एनिमल्स रिमेन अटैच्ड टू द अंडर वाटर सबस्ट्रैटम। फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स फ्रीली स्विम अलोंग विद द फ्लो ऑफ वाटर। क्या हुआ? सेसाइल में बेस से जुड़ा था, फ्रीली फ्लोटिंग में आजादी से पानी में तैर रहा था। इसके बाद क्या हुआ? डू नॉट रिमेन परमानेंटली अटैच्ड। जो ऑब्वियसली जो फ्लो कर रहा है, जो फ्लोट कर रहा है, वो क्यों अटैच रहेगा? तो वो अटैच नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में आपके पास क्या क्या है? फाइसेलिया है, ऑरेलिया है, फ्री स्विमिंग है, सीलेंट्रेट्स। फ्री स्विमिंग सीलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल है। अटैच्ड वाले का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। सेसाइल का एग्जाम्पल हाइड्रा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब बॉडी सिमेट्री की बात होती है तो बॉडी है रेडियली सिमेट्रिकल। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इसकी बॉडी में आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू फाइंड टिश्यूज इन इट्स बॉडी। तो आपको देखो कौन सी चीजें याद रखनी है, मैं उनको बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, एक तो रेडियल सिमेट्री याद रखना है, दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। इसकी बॉडी में कुछ टिश्यूज दिखने लगेंगे, मतलब इसने अपने सेलुलर ग्रेड को थोड़ा एडवांसमेंट लेकर आया है और थोड़ा अपग्रेड कर लिया है, और अब इसकी बॉडी में पहली बार टिश्यूज देखने को मिले। ठीक है, सो इट इज शोइंग अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? इतना आप लिख चुके हो, इसलिए दोबारा नहीं लिखना। नेक्स्ट है जर्म लेयर। सो इट इज डिप्लोब्लास्टिक। ये भी मैंने आपको बताया। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? What do you mean by diploblastic? Two germ layers. It is going to have two germ layers. दो लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? एक्टो एंड एंडो, ऐसे ही याद करना। दो लेयर में एक्टो एंड एंडो होगी, बीच में मिजोग्लिया होगी, विच इज अ नॉन सेल्यूलर, ए सेल्यूलर लेयर। ठीक है, सो बॉडी वॉल कैसी होती है सीलेंट्रेट्स में? बॉडी वॉल होती है डिप्लोब्लास्टिक। ये भी मैंने आपको बता दिया, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल। अभी ऊपर यही बताया, बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। देन दे आर द एनिमल्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मैंने बता दिया। ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दोनों बातें मैंने बताई। नेक्स्ट, दीज जर्म लेयर्स फॉर्म द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि एपिडर्मिस क्या है और गैस्ट्रोडर्मिस क्या है। यहां पे आपको क्या याद रखना है? यहां पे आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म थी और एंडोडर्म थी, और इनसे जो दो लेयर इसकी बॉडी में बनी वो कौन थी? एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। इतना बस लिखो, ये दो लेयर्स पाई जाती है। फटाफट से लिखो इतना, फिर मैं अब समझाती हूं कैसे। कर लिया नोट? चलो अब डिस्कस करते हैं बेसिक बॉडी डिजाइन कैसा होता है। अगर आप
सीलेंट्रेट्स की बॉडी को देखो तो उनकी बॉडी का बेसिक डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट करती हूँ, ऐसा बेसिक डिजाइन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर यहाँ पर माउथ होता है, ठीक है। हेयर इट हैज माउथ, इसके पास माउथ है, और ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ठीक है। ये माउथ है और ये इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जो कि नीचे से क्या है, क्लोज्ड है, नीचे से क्लोज्ड है, ठीक है। और ऊपर इसके पास होते हैं टेंटिकल्स, ऊपर क्या होता है इसके पास, टेंटिकल्स, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है, आपको इस स्ट्रक्चर में जो चीजें दिख रही हैं वो मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, फिर ये क्या है, इसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये इतनी बात हमको करनी है, ठीक है। तो देखो जो आउटर लेयर है वो तो क्या कहलाएगी, बॉडी वॉल, जो आउटर लेयर है वो कहलाएगी बॉडी वॉल, उसको हम बॉडी वॉल कहते हैं। अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या कहलाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहलाता है। अब ये एक ट्रायंगुलर सा पोर्शन मैंने बनाया है, ध्यान से देखो, ये मैंने एक ट्रायंगुलर सा पोर्शन बनाया है माउथ के जस्ट नीचे, माउथ के जस्ट नीचे मैंने एक ट्रायंगुलर पोर्शन बनाया है। व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज हाइपोस्टोम। क्या होता है ये, हाइपोस्टोम। अभी मैं सबके मतलब और काम बता दूंगी, पहले सुन लो। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, दिस इज माउथ, this is mouth from where the intake of food will take place as well as from where the undigested waste जो है वो भी remove हो जाएगा। so this is mouth, this is mouth, ठीक है। और ये है tentacles, ये क्या है, tentacles, टेंटिकल्स। अब एक एक के फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स का काम क्या होगा, पहले नंबर पे, वन सेकेंड, पहले नंबर पे टेंटिकल्स का काम, टेंटिकल्स क्या काम करेंगे, अपने जो प्रे हैं, जो दुश्मन है, उसको मारने में मदद करेंगे, उसको मारने में मदद करेंगे, यानी डिफेंस में हेल्प करेंगे, डिफेंस में हेल्प करेंगे, टेंटिकल से ही मार देगा। दूसरा, एंकरेज में मदद करेंगे, किसी चीज से अटैचमेंट के लिए, पकड़ने के लिए टेंटिकल से पकड़ सकता है ये, तो दूसरी मदद होती है एंकरेज की, एंकरेज यानी पकड़ लेने के लिए हेल्प करेगा, अटैचमेंट के लिए। माउथ क्या काम करेगा, माउथ यहां पर दो चीजें करेगा, माउथ यहां पर दो चीजें करेगा, माउथ से फूड इनटेक भी होगा और एक्सक्रीशन वाला काम भी होगा, वेस्ट भी बाहर जाएगा, तो फूड इनटेक एंड वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल भी यहीं से होगा, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम जो है वो तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूं, ठीक है। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम का कोई फंक्शन नहीं है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो का मतलब होता है कम, लोअर साइड पे, हाइपो का मतलब होता है लोअर, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो माउथ के नीचे वाला पोर्शन, माउथ के नीचे वाला पोर्शन हाइपोस्टोम कहलाता है, कोई ऐसा सच फंक्शन नहीं है, ट्रायंगुलर दिखता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पे आ जाओ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर
कैविटी पे आ जाओ। क्या है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्या काम करेगी भाई? फूड यहीं से तो अंदर आएगा, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कराती है। सेल के बाहर डाइजेशन, यहां कैविटी में खाली जगह में डाइजेशन हुआ तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ऑल्सो हम इसको गैस्ट्रो बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्रो केयर जो होता है, गैस्ट्रो केयर आपने सुना होगा, पेट की बीमारियों का जहां इलाज होता है। तो गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक, रिलेटेड टू द एरिया वेयर फूड एंटर्स, जहां पर खाना जाता है। तो गैस्ट्रो, वो वैस्कुलर क्यों बोला? क्योंकि भाई इसके पास कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे हमारे पास होता है, इसके पास कोई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं है। ले दे के जो भी एक्सचेंज का काम होगा, चाहे गैसियस एक्सचेंज हो, ठीक है, चाहे फूड का अंदर आना हो या वेस्ट का इसके अंदर आना हो, सारा एक्सचेंज इसी से हो जाएगा। तो इसीलिए वैस्कुलर भी इसी को बोला गया है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी करेगा और साथ ही साथ एक्सचेंज भी करेगा मटीरियल का, एक्सचेंज भी करा देगा मटेरियल का। इसीलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का काम समझ में आ गया। बॉडी वॉल सबके पास होती है। ये बेसिक डिजाइन हो गया, ये हो गया बेसिक डिजाइन ऑफ व्हाट, इससे लिख देती हूं, बेसिक डिजाइन ऑफ सीलिंट्रेटर, बेसिक बॉडी डिजाइन। दिस इज बेसिक बॉडी डिजाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, ये बेसिक बॉडी डिजाइन है, नोट करो इसको, सबकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, डन। सबके काम भी मैंने बता दिए हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 4 काम तो आपको यहीं समझ में आ गए। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी देखोगे, एनाटॉमी बहुत ज्यादा तो नहीं दी है आपके एनसीईआरटी में, थोड़ी बहुत ही दी है, पर मैं आपको इसकी एनाटॉमी पढ़ाऊंगी, है ना। तो एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल बॉडी। तो बॉडी की एनाटॉमी कैसी होती है, सोचो जरा। बॉडी की एनाटॉमी देखो, 2 बॉडी वॉल है ना, हमने पढ़ा है डिप्लोब्लास्टिक, तो 2 बॉडी वॉल प्रेजेंट है। लेट अस मेक 2 बॉडी वॉल। सो इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। इसकी बॉडी में कुछ ऐसा रहा होगा, एक बॉडी वॉल ये और दूसरी बॉडी वॉल ये, ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सेल्स बताती हूँ इसके कैसे कैसे होते हैं। तो एक तो इसके पास सेल्स होते हैं जो मस्कुलर सेल होते हैं, एक तो इसके सेल्स होते हैं जो मस्कुलर सेल्स होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये इसके मस्कुलर सेल्स हैं, मसल वाले सेल। ठीक है, बताती हूं क्यों। एक चीज मुझे आपको दिखानी है। हाँ, एपिडर्मिस में इतने सारे सेल्स हैं, एपिडर्मिस में इतने सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स मैंने आपको अभी दिखाए, ये जो है ये मसल वाले सेल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? These are epitheliomuscular cells. Epithelio कभी कभी क्या है कि कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं भी चलती हैं। सो दिस इज एपिथेलियो मस्क्यूलर सेल्स, मसल्स वाले सेल। अब आपने देखा है जेलीफिश ऐसे ऐसे करके फ्री फ्लोट कर रही है पानी में। कैसे फ्लोट कर रही है? ऐसे ऐसे। तो इसने अपनी बॉडी को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। हाउ? ये मस्कुलर सेल्स की मदद से। सो दीज आर आउटर मस्कुलर सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई। एक होते हैं मस्कुलर सेल्स, ये बना दिए मसल वाले सेल्स, जो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मूव कराएंगे बॉडी को। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बॉडी को मूव कराएंगे। ठीक है, इसके बाद होते हैं इसमें एक और स्पेशल सेल्स, एक और स्पेशल सेल्स, वो मैं ऐसे बना रही हूं। ये कुछ स्पेशल सेल्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह हो, पर होते हैं आउटर एपिथेलियम में, आउटर जो लेयर है उसी में ये। ठीक है, ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये क्या है वो बताती हूं।
These special cells are interstitial cells. इनको कहते हैं interstitial सेल्स। और जानते हो इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है? इनके पास टोटीपोटेंसी की पावर होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब एक अकेला सेल जो पूरी बॉडी को बनवा सकता है, पूरी बॉडी का जनरेशन रिजनरेशन करा सकता है। सो दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स। दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स। ठीक है, ये हो गए टोटीपोटेंट सेल। अब इसके पास एक और स्पेशल सेल होते हैं। ठीक है, एक और स्पेशल सेल होता है जो सबसे खतरनाक सेल होता है। जो सबसे खतरनाक सेल होता है वो ऐसा होता है, ऐसा सेल, ऐसा सेल, ऐसा सेल, ऐसा सेल। ठीक है, ये ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है, एक चोंच सी निकली हुई है, एक 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 ऐसे ओपनिंग सा निकला हुआ है ना। तो ये सेल्स जो है ये कौन है? ये अच्छा, इसको ना, इसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है ऐसा। जब आप इस सेल को बनाओगे तो आप ऐसे ही बनाओगे। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो एक ट्रायंगुलर सा सेल बना लेना इसके अंदर। ठीक है, ये कौन से सेल हैं? व्हाट सेल्स आर दीज? व्हाट आर दीज सेल्स? ये हैं बड़े ही अलग, बड़े ही डेंजरस सेल। इनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। ठीक है, और नीडोब्लास्ट की वजह से ही इस फाइलम का नाम निडेरिया पड़ा है। ठीक है, इस फाइलम का नाम जो पड़ा है वो इसी सेल की वजह से पड़ा है। और ये होते हैं जहरीले सेल्स जो जहर यानी कि पॉइजन रिलीज करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए मदद करते हैं। और ये यहीं पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये इसके टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इफ आई मेक द टेंटिकल, इफ आई मेक अ टेंटिकल लाइक दिस, इफ आई मेक अ टेंटिकल लाइक दिस, तो उसके ऊपर भी ये सेल्स होते हैं। टेंटिकल के पास भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। टेंटिकल के पास भी जहर बनाने वाले सेल्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से। मैं इन सेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे काम करते हैं, पर ये ऐसे नीडोब्लास्ट वहां पे भी होते हैं। ठीक है, नीडोब्लास्ट हो गया। तो अब ये हमारी आउटर लेयर ऐसी होती है, ये पूरी हो गई। अब इसके बाद इसके पास बीच में होती है, बीच में इसके पास होती है मीजोग्लिया। बीच में इसके पास क्या होती है? मीजोग्लिया। तो वो मीजोग्लिया ऐसी होती है। दिस इज द मीजोग्लिया, ये मीजोग्लिया है। ठीक है, सो दिस आई हैव मेड अ मीजोग्लिया लेयर। ऑल राइट, ये मीजोग्लिया प्रेजेंट है, विच इज नॉन सेल्यूलर, जिसमें कोई सेल आपको खुद का उसका मिलेगा नहीं। दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया लेयर। ठीक है, ये हो गई मीजोग्लिया लेयर। मार्क करो इसको, ये कौन सी लेयर? मीजोग्लिया लेयर। मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया लेयर। मीजोग्लिया लेयर में भी कुछ सेल्स होते हैं। मीजोग्लिया लेयर में कुछ सेल्स होते हैं। आपको पता है कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं हमारे नर्व सेल्स। पहली बार इसमें नर्व सेल्स देखे गए थे, तो नर्व सेल्स होते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? एपोलर नर्व सेल्स, इस टाइप के नर्व सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स होंगे नर्व सेल्स मीजोग्लिया के अंदर। ठीक है, तो ये हैं हमारे nerve cells. Where should I write it? I'll write it over here. These are nerve cells.
नर्व सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? मीजोग्लिया की लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ अंदर, तो अंदर वाली जो ये आप लेयर देख रहे हो, अंदर वाली जो आप ये लेयर देख रहे हो, मैं इसमें डबल लेयर इसलिए बना रही हूं ताकि मैं आपको सेल्स बना के दिखा पाऊं। इसमें होते हैं ग्लैंड सेल्स। इसमें कौन से सेल्स होते हैं? ग्लैंड सेल्स। इस तरीके से इट हैज ग्लैंड सेल्स। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली स्पेस आपको अंदर दिख रही है, व्हाट इज दिस स्पेस? दिस स्पेस इज गैस्ट्रो, अरे एक सेकेंड, हाँ, दिस स्पेस इज गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब इसमें होता क्या है? यहां पे था माउथ, यहां पे माउथ था, ठीक है, काफी खराब माउथ बना है, ऐसे बना लेते हैं, दिस वॉज द माउथ। ठीक है, तो अब क्या होगा? फूड एंटर होगा, तो फूड यहां से एंटर होगा, बॉडी में आएगा, और यहीं पर एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये ग्लैंड सेल्स है ना, सो व्हाट आर दीज ग्लैंड सेल्स? मैं यहां लिख देती हूं। ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं, ग्लैंड सेल्स। और ग्लैंड सेल्स क्या करेंगे? एंजाइम रिलीज करेंगे। तो ये क्या करते हैं? यहां पर अपना एंजाइम रिलीज किया, और फिर यहां पर ही बाहर फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सेल के बाहर डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होता है। तो यहां पर कुछ और भी सेल्स होते हैं, यहां पर कुछ और भी सेल्स होते हैं। व्हाट कलर शुड आई यूज? कुछ और भी सेल्स होते हैं, वो भी इसके एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, और उन सेल्स के अंदर कभी कभी ये खाना चला जाता है और फिर इसका डाइजेशन यहां भी होता है। सो इट शोज बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये दोनों टाइप के डाइजेशन शो करता है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, ठीक है, और मैं इसको ऐसा मिला, सॉरी, हाँ, और मैं इसको यहां पर मिला दूं, तो ये दोनों टाइप के डाइजेशन शो कर रहा है। व्हाट आर दोज टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन? It is going to show extra cellular and intra cellular digestion। दोनों टाइप के डाइजेशन दिखाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, इंट्रा सेल्यूलर भी। सो दिस एंटायर सिचुएशन, दिस एंटायर थिंग इज द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी ऑफ सीलेंट्रेट्स, निडेरिया। ठीक है, ऐसी एनाटॉमी होती है। दो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके पास कितनी लेयर है? दो ही लेयर है। व्हाट कलर शुड आई यूज? दो ही लेयर है। ठीक है, इसके पास दो ही लेयर है। एक तो है ये वाली लेयर, ये वाली, ठीक है, एक ये वाली लेयर है। आप समझ गए? पहली वाली लेयर ये है, और दूसरी वाली लेयर ये है, दूसरी वाली लेयर ये है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर थी ना, सो दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। और येलो वाली क्या है? येलो वाली इज नॉन सेल्यूलर लेयर। येलो वाली इज नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, अच्छा मैंने मार्क की हुई है, ये मार्क की हुई है ना येलो वाली, नॉन सेल्यूलर लेयर। बात समझ में आ गई? फटाफट से डायग्राम बनाओ। बन गया डायग्राम? चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम किसके बारे में। मैंने यहाँ पे सारी चीजों के आपको फंक्शंस भी बता दिए हैं, कुछ चीज रह गई है, तो वो है नीडोब्लास्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट नीडोब्लास्ट। ये हो गई एनाटॉमी। चलो नीडोब्लास्ट की बात करते हैं। नीडोब्लास्ट सेल कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। अच्छा, पहले मैं आपको इतनी चीजें समझा देती हूँ, इसमें से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है कि इसकी एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस के अंदर आउटर लेयर में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? देखो ये इसकी, हाँ, वो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों दिख रही है। ठीक है, ये एपिडर्मिस आउटर साइड है ये सेल का, ये सेल के बाहर का आउटसाइड है, ठीक है, जहां पर पानी होगा। और ये कौन सी है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। समझ गए ना
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ये, सेल का आउटसाइड ये, तो वो ये वाली लेयर आपको दिखा रही है वो इमेज, ठीक है। तो इस लेयर में आपको नीडोब्लास्ट सेल भी दिख रहे हैं, निमैटोसिस्ट भी दिख रहे हैं, मीजोग्लिया ये बीच में पतली सी बनी है जो मैंने आपको मोटी सी बना के दिखाई है, वो यहाँ पर एक लाइन में उन्होंने मीजोग्लिया दिखाई है, ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। और एपिडर्मिस आउटर वाली है और गैस्ट्रोडर्मिस कौन सी है, ये बीच वाली जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग बनाएगी। एपिडर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, ग्लैंडुलो मस्कुलर प्रेजेंट है जो ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीशन भी कराएंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं जो क्या कराएंगे, रीजनरेशन कराएंगे, एक सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनवा देगा। तो देखो बहुत सारी चीजें इसमें से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना, बहुत सारे सेल्स मेंशन नहीं है, नीडोब्लास्ट स्पेसिफिकली मेंशन है, उसके बारे में पूरा बताऊंगी, पर हाँ जानकारी होनी चाहिए। नर्व सेल पहली बार कहाँ देखा गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये सारी चीजें बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके पास सेंसरी सेल्स होते हैं, और अब आप मेरी एक बात ध्यान से समझो, सेंसरी सेल नहीं होंगे तो इसको कैसे पता चलेगा, टेंटिकल लेके खड़ा है, टेंटिकल में नीडोब्लास्ट है, अब नीडोब्लास्ट करेगा तो प्रे को मारेगा तो, लेकिन उसे पता तो चले कि प्रे आ रहा है, तो प्रे आ रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा सेंसरी सेल से। तो सेंसरी सेल क्या करता है, हेल्प टू सेंस द एनवायरनमेंट। नर्व सेल क्या करता है, नर्व सेल इंफॉर्मेशन को कुछ आदान प्रदान करेगा, सिग्नल्स का, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कराएगा। सो एपोलर न्यूक्लियाई, एपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म्स और ओवम, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट। इसके बाद नीडोब्लास्ट। अच्छा बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, निडेरिया में और सीलेंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स में आपको सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलेंगे। अभी रिप्रोडक्शन की बात भी करेंगे। नीडोब्लास्ट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स, नीडोब्लास्ट को क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल। आगे देखो गैस्ट्रोडर्मिस, मतलब जो गैस्ट्रोवेस्कुलर की लाइनिंग बना रही है गैस्ट्रोडर्मिस, हाँ ये गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में इसकी वो बन रही होगी कौन सी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो उस लाइनिंग में क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसमें एंडोथेलियो मसल और न्यूट्रिटिव मसल सेल है, न्यूट्रिटिव मसल सेल प्रेजेंट है और एंडोथेलियो ग्लैंड सेल प्रेजेंट है। तो देखो ग्लैंड सेल क्या करेगा, ग्लैंड सेल्स जो है वो एंजाइम सेक्रीट करेगा, एंजाइम सेक्रीशन करेगा ग्लैंड सेल, और एपिथेलियो मसल और न्यूट्रिटिव मसल सेल क्या करेगा आपको पता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जो खाना इसके डाइजेशन, जो खाना इस डायग्राम को देखो, जो खाना इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पूरा नहीं टूट पाएगा ना, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना, वो आगे जाके कहां जाएगा, वो जाएगा सेल के अंदर। तो वो कौन से सेल के अंदर जाके पूरा डाइजेस्ट होगा, तो वो डाइजेस्ट होगा हमारे न्यूट्रिटिव मसल सेल या जिसको एंडोथेलियो मसल सेल कहते हैं उसके अंदर। तो इसमें जो डाइजेशन होगा, जो डाइजेशन होगा वो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर टाइप का होगा, इंट्रा सेल्यूलर टाइप का डाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई, लिखो इसको, लिख लिया, ओके। ये वाला भी नोट करो, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, क्या क्या करते हैं वो भी मैंने बताया। आगे चलो, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, देयर विल बी एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस थ्रू दिस सिंगल ओपनिंग माउथ। एक ही ओपनिंग से सारा काम हो रहा है। देखो ये माउथ है, ये माउथ मार्क्ड है, दिस इज द माउथ, माउथ में ये गैस्ट्रोडर्मिस है, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग, फिर एपिडर्मिस है जो बाहर की बॉडी वॉल है, और मीजोग्लिया बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बीच में दिख रही है, यहीं पर खाने का डाइजेशन होगा, लेकिन खाना आने के लिए और वेस्ट जाने के लिए दोनों के लिए एक ही रास्ता है, दोनों के लिए एक ही रास्ता है इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, वो जो ओपनिंग है उसको हमने क्या बोला, माउथ बोला। सेंट्रल कैविटी इज नोन एज, सेंट्रल कैविटी को ये क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वो तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, अभी तक आपको याद हो गया होगा। नोट करो इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नीडोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, एक थ्रेड है, निमैटोसिस्ट है, ये नीडोब्लास्ट है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको इसका काम बताती हूं। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट जो होते हैं
उनको हम क्या क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल, डंक मारने वाले जो पॉइजन रिलीज करेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं? एंकरेज के लिए हेल्प करते हैं। तो स्टिंगिंग सेल तो बोलते हैं, लेकिन ये काम क्या क्या करते हैं? तो पहले नंबर पे इसका फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन है एंकरेज प्रोवाइड करना। एंकरेज प्रोवाइड करना मतलब क्या? पकड़ बनाकर रखना। एंकरेज मतलब पकड़ बनाना, पकड़ बनाने के काम आते हैं, बनाने के काम आते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से अटैच होने के लिए। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, एंकरेज के अलावा पॉइजन रिलीज करते हैं। रिलीज, इट रिलीजेस पॉइजन। तो पॉइजन क्या करेगा? टू फाइट विथ प्रे। क्यों रिलीज कर रहा है? टू फाइट, टू फाइट द एनिमी लिख दे, एनिमी से लड़ने के लिए। तो ये सेल होता कैसा है? इस सेल को अगर आप देखोगे तो ये सेल की मैंने आपको इमेज दिखाई, अभी ये सेल की इमेज दिखाई। एक कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है और एक नेमेटोसिस्ट है। ठीक है, तो उसमें होगा क्या? ये एक ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस बैग जैसे स्ट्रक्चर में एक इसके अंदर थैली होती है। बैग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर एक थैली होती है इस तरीके से। ठीक है, इस थैली के अंदर एक फाइबर होता है। इस थैली के अंदर ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में पड़ा हुआ एक फाइबर होता है, और वो अंदर ही अंदर ऐसे, ये जो फाइबर है ये अंदर ही अंदर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सो दिस इज द फाइबर, और ये फाइबर क्या है? अंदर ही मुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर इसको एक ऑपरक्युलम नाम का ढक्कन होता है। इसका एक ढक्कन होता है, जैसे अपन किसी चीज को ढकने के लिए ढक्कन यूज करते हैं ना, ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइजन कहां भरा है आपको मालूम है? ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में पॉइजन भरा रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर यहां पर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, यहां पर कुछ फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये होता है ऑपरक्युलम, ऑपरक्युलम। अब ये काम कैसे करता है स्टिंगिंग सेल, वो देखो। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टिंगिंग सेल, फंक्शन ऑफ स्टिंगिंग सेल। क्या फंक्शन होता है स्टिंगिंग सेल, कैसे काम करता है? देखो, ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये ट्रायंगुलर कैविटी, ये इसकी सिस्ट, इसके अंदर रखा है ये फाइबर, और ये लगा हुआ है इसका ढक्कन। ठीक है, ऐसा सेल है। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में जहां पर इसको इसका एनिमी मिल गया, उस सिचुएशन में ये क्या करेगा? अच्छा, यहां पर इसके फाइबर्स भी हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में ये क्या करेगा कि ये अपना सेल लेकर अपना कैविटी और अपने अंदर का फाइबर लेके बैठा हुआ है, ये इसका ढक्कन लगा है। जैसे ही इसके पास कोई एनिमी आया, जैसे ही इसके पास मान लो कोई एनिमी आया, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का हाथ आया, कोई फिश आई, कोई हो सकता है ह्यूमन बीइंग भी वहीं तैर रहा हो, तो वो मिल गया, तो है तो ये बहुत छोटा सा, लेकिन फिर भी भाई हानि तो पहुंचा सकता है। तो ये क्या करेगा? इसका ये ऑपरक्युलम खुल जाएगा, इसका ये ऑपरक्युलम जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ऑपरक्युलम खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा? ये इसका ऑपरक्युलम था, ये सेल है, मैं अंदर की चीजें नहीं बना रही हूं, वापस से आपको मालूम है। ये इसका ऑपरक्युलम खुल गया। जैसे ही ऑपरक्युलम खुलेगा तो ये इसके अंदर ना ऐसे धसा हुआ फाइबर बैठा है, तो ये इसका जो धसा हुआ फिलामेंट है, फाइबर है, वो निकल के इसको पकड़ लेगा। वो एक सेकेंड, वो निकलेगा और निकल के इसको ग्रैब कर लेगा। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि सारी चीजें बाहर चले जाएं, तो इसके अंदर ये जो फाइबर प्रेजेंट है ना, वो क्या करेंगे? ये जो इसकी पॉइजन की थैली है उसको पकड़ के रखेंगे। तो ये जो पॉइजन की थैली यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको ये फाइबर पकड़ के रखेंगे, और यहां से बाहर फिलामेंट चला जाएगा और स्टिंग कर देगा और अपना पॉइजन भी रिलीज कर देगा। दिस इज हाउ द फंक्शन टेक्स प्लेस इन दी नीडोब्लास्ट सेल। ऐसे ये अपना जहर, अपना पॉइजन रिलीज कर देते हैं, अपना पॉइजन रिलीज कर देते हैं।
पॉइजन इज रिलीज्ड। चाहो तो इसे बना के रख सकते हो और ये वाली चीजें भी लिखो पहले, ये ज्यादा जरूरी है। डन, ओके। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो ये इसकी वर्किंग है, कैसे काम करेगा। इसका ढक्कन ओपर्क्युलम खुला, इसने जाकर प्रे को पकड़ा, पॉइजन रिलीज किया, उसको डंक मारा, पॉइजन उसकी बॉडी में छोड़ दिया। अब मैं इसकी फंक्शनिंग आपको ऐसे दिखाऊं तो देखो ये है इसकी फंक्शनिंग, ठीक है। ये इसकी लिड लगी हुई थी, ये इसकी लिड लगी हुई थी, ठीक है। जैसे ही पास में मान लो कोई ह्यूमन आया होगा तो ये ह्यूमन की स्किन दिख रही है, ये जो लाइट पिंक वाली लेयर है ये ह्यूमन की स्किन की लेयर है, ठीक है। तो ये इसका ये वाला ढक्कन जो है, लिड जो है वो खुल गया, ओपर्क्युलम खुल गया। तो इसके अंदर का देखो ये जो इसका स्टिग्मा का थ्रेड है ना, वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया, अंदर जाकर अपना पॉइजन रिलीज कर देगा। तो ये पॉइजनस होता है, पॉइजन रिलीज कर देता है, फाइट करता है अपने प्रे को इस तरीके से। अच्छा मैं उसमें न्यूक्लियस बनाना भूल गई थी, ये ऐसे नीचे की तरफ जहां फाइबर होता है वहीं पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं इसको आप भी अपना डायग्राम थोड़ा करेक्ट करो, मैं भी इस डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ। कहाँ गया, हाँ ये यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। इट हैज न्यूक्लियस ओवर हियर इन द बेस। न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ पर बेस में न्यूक्लियस है, ठीक है। सो इसको मार्क भी कर देती हूँ, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। नोट कर लो, न्यूक्लियस मार्क कर लो, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलो नीडोब्लास्ट के बारे में क्या लिखा है। अच्छा नीडोब्लास्ट के बारे में यही चीज आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी है, एनसीईआरटी खोल के देख लेना। नीडोब्लास्ट जहां पे दिया हुआ है वहां पे यही चीज मिलेगी कि नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आर स्टिंगिंग सेल्स, डसने वाले, यूज्ड फॉर एंकरेज यानी कि सपोर्ट के लिए, लटकने के लिए किसी चीज से, डिफेंस के लिए यानी फाइटिंग के लिए, एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए, तीनों काम। और ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट लिख के मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट है डाइजेशन, मैंने आपको बता दिया इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप से होता है। पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, उसके बाद इंट्रासेल्यूलर होता है, तो वही लिखा है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। लिख लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है स्केलेटन। इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सो इट इज मेड अप ऑफ CaCO3 जो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है। स्केलेटल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, सपोर्ट देता है बॉडी को और प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। स्केलेटल स्ट्रक्चर कभी भी हमेशा यहां पर भी यही काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, बॉडी फॉर्म दो टाइप के होते हैं। किस किस टाइप के, टू बेसिक फॉर्म्स, दो ये जो आपको दिख रहे हैं यही है, ये दोनों बेसिक फॉर्म्स है। देखो पहला ये वाला जो जैसा हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूं। सेम इसको अगर मैं अभी हाइड्रा ऐसे था, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये होते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। सो दे आर फाउंड इन निडेरियंस व्हिच डिफर इन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है, एक जमीन से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जमीन से जुड़ा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पानी में फ्रीली फ्लोटिंग, फ्री स्विमिंग है। सो दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम वन अनदर। दीज आर पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप होता है और मेड्यूसा, जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना पानी में, दैट इज मेड्यूसा। जो जुड़ा हुआ एक जगह खड़ा है दैट इज पॉलिप, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका रिप्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इसमें, अरे एक सेकेंड, हाँ, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से होता है और वो दोनों तरीके क्या हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम बचपन से एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाइड्रा होता है उसकी बॉडी में बेबी हाइड्रा ग्रो हो जाता है, तो ये है प्रोसेस जो कहलाता है बडिंग। लेटर ऑन बेबी हाइड्रा अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर एक नए हाइड्रा में ग्रो हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है यार, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, पॉलिप मेड्यूसा वाला, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास फिर वही पिछले वाले फाइलम की तरह फीमेल गैमीट्स भी हैं, दोनों के पास फीमेल गैमीट्स भी हैं और दोनों के ही पास मेल गैमीट्स भी हैं, फीमेल गैमीट्स भी हैं। लेकिन होगा क्या, इसके मेल गैमीट इसके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होंगे और इसके मेल गैमीट इसके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होंगे, यानी इन दोनों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इंटरनली फर्टिलाइजेशन हुआ होगा बॉडी के अंदर। अब डेवलपमेंट कैसा होगा? तो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इसमें होगा फॉर्म लार्वा मिलेगा, ठीक है, लार्वा मिलेगा। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ बचा तो नहीं है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसके सिस्टम्स पूरे देख लिए हैं क्या हमने इसके पूरे सिस्टम्स देख लिए? देखो, हमने सबसे पहले खाने के बारे में भैया जरूरी बात कर लेते हैं। तो हमने डाइजेशन देख लिया, बोलो देख लिया। इसके बाद हमने इसका डाइजेशन के बाद क्या ले ले? रेस्पिरेशन ले लेते हैं। चलो, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज मालूम है क्या? मैं बता देती हूं। डाइजेशन जिस तरीके से इंट्रा पहले एक्स्ट्रा होता है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर पहले होता है। डाइजेशन जिस तरीके से एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है और इंट्रा सेल्यूलर होता है, उसी तरीके से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है एज वेल एज इसके एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, वो दोनों ही कैसे होते हैं? बाय द बॉडी। देखो, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन हुआ था, सेल से निकलकर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से फिर बाहर चले गए, और रेस्पिरेशन भी वैसे ही हुआ, ठीक है। सो इट हैपेंस थ्रू बॉडी, ये दोनों तो बॉडी सरफेस से हो गए, ठीक है। तो बोलो, ये दोनों पढ़ लिए? हाँ, पढ़ लिए। चलो, अब बताओ रिप्रोडक्शन में हमें मालूम है दोनों टाइप मिलेंगे, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रो भी मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रो भी मिलेगा। और कुछ तो नहीं बचा? अच्छा, गुजारा बसर इसका कैसे होगा? गुजर बसर कैसे करेगा? नीडोब्लास्ट। ऐसा क्यों बोल रही हूं कि गुजर बसर करने के यही काम आ रहा है? क्योंकि भाई आज के जमाने में लोग लड़ ही रहे हैं, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, लड़ ही रहे हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, दोस्त लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं, ऑफिस में लड़ रहे हैं, स्कूल में लड़ रहे हैं, कोचिंग में लड़ रहे हैं, सब लोग सब लड़ रहे हैं, है ना। बस तुम्हारा वर्चुअल ग्रुप मुझे अच्छा लगता है जहां तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो नीडोब्लास्ट क्या कर रहा है? लड़ाई में मदद कर रहा है, स्टिंगिंग सेल, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करेगा? डिफेंस प्रोवाइड करेगा और एंकरेज प्रोवाइड करेगा। और कोई कहानी तो इसकी बॉडी में अधूरी नहीं रह गई। एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, कभी मत भूलना, नर्व सेल प्रेजेंट है। बॉडी दो टाइप की होती है, बॉडी में दो पैटर्न मिलते हैं। एक होता है पॉलिप, जो धसा रहता है, जुड़ा रहता है सबस्ट्रेटम से, दूसरा होता है मेड्यूसा। और काफी खूबसूरत ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफी सुंदर, काफी खूबसूरत ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फाइलम के। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने सम अप कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वैस्कुलर सिस्टम कुछ उसके पास था नहीं, है ना, वो भी मैंने बता दिया। अब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। क्या क्या क्लासेस होती हैं? सिर्फ नाम पता होने चाहिए।
नाम से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास 1 में हाइड्रोजोआ, क्लास 2 में स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ क्लास 3। सो यू हैव हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथ्रोजोआ, ये 3 क्लासेस होती हैं। खत्म। एग्जाम्पल्स देख लो। अब एग्जाम्पल होता है सी पेन। आपको पता है पुराने जमाने में पेन जो कलम होती थी वो कुछ इस तरीके की होती थी कि उसके पीछे ऐसा कुछ लगा हुआ था और फिर उससे एक पेपर के ऊपर लिखा जाता था। ऐसी कलम होती थी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए इसको सी पेन बोलते हैं। इट इज सी पेन का साइंटिफिक नेम क्या है? पेनाचुलेसिया। ठीक है, पेनाचुलेसिया सी पेन। कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसा ऑर्गेनिज्म, बढ़िया सुंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नोट करो। ठीक, आगे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मैन है, ये अपनी वो हैट लगाकर वॉर में जा रहा है। कहां जा रहा है? वॉर करने जा रहा है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सॉरी मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया, साइंटिफिक नेम है फाइसेलिया फाइसिलिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाम इसका, वो करो, नोट करो और अच्छे से आंखों में भर लो इस इमेज को। सुंदर है ना, खूबसूरत। आगे ब्रेन इन कोरल। ऐसा लगता है जैसे हमारे ब्रेन को अगर आप खोलोगे तो ब्रेन में ऐसे ही पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ब्रेन को खोलोगे तो ब्रेन जो है वो ऐसा ही दिखता है। तो ऐसी ही ये कोरल दिख रही है, तो इसको बोला ब्रेन कोलर विच इज कॉल्ड ब्रेन कोरल विच इज कॉल्ड एज डिप्लोरिया। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रही हूं। ठीक है, डिप्लोरिया देख लोगे, विजुअलाइज कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सी फैन। ऐसा नहीं लग रहा कि वो पहले जो पंखा होता है ना, पंखा हवा करने के लिए, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पंखे जैसा, ये पंखे जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सी फैन, एल्सियोनेसिया। ठीक है, एल्सियोनेसिया सी फैन, हवा करने वाला। ठीक है, वो ऐसा हाथ से जो करते हैं ना, वो ऐसा वाला, ये मैंने गलत ऐसे पत्ती जैसा फैन बना दिया है। एक्चुअली में वो फैन थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा फैन होता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, वो कुछ ऐसा पकड़ने का रहता है और ऐसा फैन होता है, यहां से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे हवा करते हैं, सी फैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखो। अच्छा, साइंटिफिक नेम से ज्यादा कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, उसी नाम से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जेलीफिश को तो सब लोग जानते ही हैं, ऑरेलिया कहलाती है जेलीफिश, उसको तो कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, गुड। आगे हाइड्रा को भी कोई नहीं भूल सकता। देखो हम कितना बुरा बुरा हाइड्रा बनाते हैं, लेकिन देखो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत हाइड्रा दिख रहा है, राइट। तो ये सारे खूबसूरत एनिमल्स एक बार और ऑर्गेनिजम्स दिखा दे रही हूं सीलेंट्रेटा के, हाइड्रा, जेलीफिश। अच्छा, इससे पहले कमेंट सेक्शन का आज का होमवर्क लिखो, हाइड्रा, जेलीफिश, सी फैन, ब्रेन इन कोरल, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, 6 हो गए हैं, 7th इज सी पेन। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऊपर लिखना सीलेंट्रेटा या निडेरिया और उसके आगे ये सारे नाम लिखने हैं। लिखो, सी पेन लिख दिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर लिख दिया, ब्रेन इन कोरल लिख दिया, सी फैन, ओके, जेलीफिश एंड देन हाइड्रा। सबको, सब लोग जानते हैं हाइड्रा को। ठीक है, सो विद दिस योर दिस फाइलम इज कंप्लीट। आई होप कंप्लीटली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यही इसी सेशन में लर्न भी हो गई होंगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो हैं आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो, हर फाइलम को रिवाइज करते रहना, पढ़ के। रिवाइज करने के लिए क्या करना है, विजिट करो ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com, उस पे ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, उसको जाके नीचे स्क्रॉल करो तो ऐसे नीचे आपको आपके कोर्सेज दिखेंगे, नीट आपको मिल जाएगा। नीट पर क्लिक करो, नीट रिलेटेड सारी फैकल्टीज और सब्जेक्ट्स के आइकन्स दिखने लगेंगे। इसमें से आपको 11th की नीट बायोलॉजी पढ़नी है या 12th की नीट बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लो। 12th की पढ़नी है तो यहाँ वॉच नाउ क्लिक करो, 11th की पढ़नी है तो यहाँ वॉच नाउ क्लिक करो। सपोज आप 11th की पढ़ रहे हैं तो आपने 11th वाले पे जब क्लिक किया तो ऐसा एक पेज ओपन होगा, यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर लिखा है वॉच ऑल वीडियोस और यहाँ सीक्वेंस में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के। बस क्लिक करो, यहाँ पर लेक्चर देखो, चैप्टर के नाम पे क्लिक करोगे तो लेक्चर दिखने लगेगा, यानी टॉपिक्स दिखने लगेंगे, उसके सामने ऑप्शन दिखेगा वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और यहाँ पर ही ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो का, तो यहीं से नेक्स्ट वीडियो क्लिक करके सारे फाइलम्स को आप कर सकते हैं रिवाइज। और ये सारी चीजें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET के चैनल पर, द ओनली चैनल दैट प्रोवाइड्स यू एंटायर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
सिर्फ एक लौता चैनल जो आपको क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स और बेस्ट सेशंस देता है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। You only need to subscribe the channel। सब्सक्राइब कर लेने से हर एक सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप बढ़िया जोरदार तैयारी करते रहेंगे। मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और शेयर जरूर करना इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और सबसे पहले तो वर्चुअल ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स के ग्रुप में, और बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करके सक्सेसफुल होने की 100% तैयारी अब अपनी जो चालू है उसमें और तेज से दौड़ लगाओ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।